अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमल के आखिरी 3 महीनों में की जाने वाली गलतियाँ कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमारी बहनें करती हैं और उसके बाद बच्चे को या माँ को किसी किस्म का नुकसान होता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी, जो आपके और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहली गलती हमल के आखिरी 3 महीनों में जो की जाती है वो ये है कि औरत को पानी जो पड़ता है, जिसको हम लकोरिया कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है आखिर 3 महीनों में। वो इसलिए कि बच्चा अपनी जगह बनाता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो पानी जो ज़्यादा हो जाता है। जब वो पानी ज़्यादा होता है तो हम उसको समझते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल के साथ इन्फेक्शन भी कर सकता है। हमल में चूंकि इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पर कम हुआ होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हर हामला औरत को 1 से 2 बार 3 बार हमल के दौरान दौरान इन्फेक्शन लाज़मी होता है। अगर कोई पूरा एहतियात कर रही है, मेडिसिन खा रही है, फिर भी एक बार तो इन्फेक्शन उसको लाज़मी होता है, चाहे वो पहले ट्राइमेस्टर में हो जाए, चाहे वो लास्ट में हो जाए या वो सेकंड में हो जाए। अब जब इन्फेक्शन का होता कैसे है, आपने देखना है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और वो पीला तो नहीं है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, आपको बुखार तो नहीं हो रहा साथ, विजाइना के ऊपर जब वो जाता है, ये विजाइना के अंदर से जब पेल्विस तक पहुँचते हैं ये इन्फेक्शन, तो फिर ये बच्चों को भी लगते हैं और फिर ये पेल्विस में दर्द करते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है और इसका आपने एक छोटा-सा टेस्ट करवा के कन्फर्म कर लेना कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर है तो इसका ट्रीटमेंट आपने करना है, सिंपल। अगली चीज़, दूसरी गलती ये होती है कि आप बेड रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आजकल तो जैसे ही हमल शुरू होता है, बेड रेस्ट शुरू हो जाता है। हमल कोई बीमारी नहीं है, जो कि आपको हमल हुआ और आप लेट गए। तो ये गलती बहुत बड़ी है। बेड रेस्ट से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। आप आप खुद इतने नकाहत का शिकार हो सकते हैं कि आप की नॉर्मल डिलीवरी की आपके अंदर ज़रा-सी शक्कत रहती नहीं है कि आप नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकें। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि आप घूमें-फिरें, चलें। ये अगर आप काम-काज नहीं करना चाहते तो आप वॉक करें, जो कि 15 मिनट से स्टार्ट करके आप 30 टू 45 मिनट तक आप लेके जा सकते हैं उस वॉक को। ये बहुत ज़रूरी है। बेड रेस्ट आखिर 3 माह के अंदर आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप शुरू के दिनों में कर भी रही हैं, लेकिन एंड के दिनों में नहीं करना। अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया, या आपका यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, आंवल आगे होना, या आपका इसके अलावा कोई भी मसला ऐसा हो सकता है, बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है कमज़ोरी की वजह से, फिर उस पे टाँका लगाया जाता है। अगर ये वाली बीमारी आपको है तो फिर ये आपने बेड रेस्ट करना है, फिर आपने काम या वॉक नहीं करनी। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको है कि आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपने मुकम्मल बेड रेस्ट करना है, तब तो आप लाज़मी कीजिए। लेकिन आप ऐसे अब खुद ब खुद बेड रेस्ट पे लेट गए हैं बगैर डॉक्टर के कहने पे, तो ये आप अपना और अपने बच्चों दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। प्रेग्नेंट औरत जिसका वाटर बैग लीक हो जाए, वो भी बेड रेस्ट कर सकती है, क्योंकि अगर वो चले फिरेगी तो पानी ज़्यादा पड़ेगा। वाटर बैग लीक होता है या वक़्त से पहले दर्दें लग गई हैं, अगर वक़्त से पहले दर्दें लगी हुई हैं तो दवाइयाँ देकर रोकी गई हों दर्दें, तो ये भी आप इसमें भी आपको बेड रेस्ट ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिसकी सर्विक्स कमज़ोर हो, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सर्विक्स कमज़ोर में मुकम्मल बेड रेस्ट नहीं होता, हल्की-फुल्की वॉक ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका बच्चा ठीक है, आप ठीक हैं, तो आप रोज़मर्रा की एक्टिविटी में खुद को मसरूफ़ रखेंगी, एक्टिव रहेंगे, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के अमकानात बढ़ जाएँ और बच्चा भी एक्टिव हो। इससे आपका बेबी भी एक्टिव होगा। इसके साथ-साथ आपने वॉक जो करनी है, वॉक के साथ आपने 1 ग्लास दूध का पीना है, गरम बॉयल किया हुआ। हल्की-हल्की आप सेहन में वॉक कर रहे हैं और साथ में आप गरम दूध लेके पी रहे हैं, उसमें चाय की तरह आपने पीना है। इसके अलावा आपने आखिर 3 महीनों में जो गलती आप करते हैं कि आप चेकअप नहीं करवाते, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले आपका हेड अगेंच हो चुका है या नहीं। जब हम चेक ही नहीं करवा रहे, तो ये गलती होती है कि हमने चेक नहीं करवाया और हम घर बैठे वेट 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 कर रहे हैं। अरे, एक बार अपने तसल्ली से चेक करवा लें, आपको एचबी कम तो नहीं है, आपको खून की कमी के साथ साथ पानी की कमी, बच्चे का पानी ज़्यादा, माँ का पानी या बच्चों को पानी की कमी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप, जब आपको ये प्रॉब्लम सारे नहीं है, फिर आप जितना मर्ज़ी वेट करें, फिर आप तसल्ली से 40 वीक तक इंतज़ार करें, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% है। फिर आप फ़ॉल्स पेन में जाके, जो कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, फ़ॉल्स पेन से डर के ऑपरेट करवा लेती हैं। उन उससे आप बिल्कुल नहीं डरें। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं इसके हवाले से कि मेरे इतने वीक हो गए, अब मैं क्या करूँ? इतने वीक हो गए, अब मैं क्या करूँ?
आपने जस्ट एक चेकअप करवाना है, आपको शुगर तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। आपने ये चीज़ देखनी है, अगर तो आपको शुगर है तो फिर आपने इसकी परहेज़ करनी है, मीठा नहीं खाना। वैसे भी मीठा बहुत ज़्यादा खाने से अगर आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप कोशिश करें 1-2 नवाला लें और छोड़ दें। तो अगर आपको आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं है। तो मैं ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती हूँ, कहती हूँ कि आप भी नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करें, ये जो कि बहुत बेस्ट है माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे का ख़्याल रखें। आपने ऐसे कोशिश करनी है, आपने काम-काज लेटे हुए ख़्याल रखना है कि सुबह हरकत हुई थी या नहीं, दोपहर को हुई थी, पिछली दोपहर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अब शाम है तो आप देखेंगे दोपहर को हुई थी, अगर अब दोपहर है तो आप देखेंगे सुबह हुई थी। पिछले मोमेंट्स को आपने देखना है कि उनमें कितनी हरकत हुई थी। अगर आपको हरकत ना फ़ील हो तो आपने बाईं करवट पर लेटकर आपने 2 गिलास पानी के पीकर फिर लेटना है और लेट कर इंतज़ार करना है। 2 घंटे तक आपको बच्चे की हरकत फ़ील हो जाएगी, अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है तो। इसके अलावा हमल के आखिर 3 महीनों में जो गलतियाँ करती हैं कि हम बाहर से खाना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो खाना खाया ही नहीं जाता, वॉमिटिंग ये वो, और सेकंड ट्राइमेस्टर में खाया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा से वो नहीं खाना ज़्यादा खाया जाता, क्योंकि स्टमक की तरफ बच्चा बड़ा होता है, पेट में जगह कम होने की वजह से मैदा को जगह कम मिलती है, फिर ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। जब खाने को दिल करता है तो बाहर से हम कुछ ना कुछ ज़्यादातर क्रेविंग होती है कि बाहर से चीज़ें मँगवाएँ। तो अब यहाँ पे ये चीज़ कहना है कि बाहर की जो चीज़ें हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप कोशिश करें कि चाय से दूर रहें, आप कोशिश करें कि चावलों का इस्तेमाल कम कर दें, बाहर के खाने बिल्कुल कम कर दें, फ़ास्ट फूड से आप परहेज़ करें, ज़्यादा मीठा ना खाएँ और एंड में अपनी एचबी का ख़्याल रखें। आपको ब्लड की कमी ना हो, खून की कमी अगर आपको है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आपको खून की कमी नहीं होगी, तो आपकी डिलीवरी आसान होगी। देखो एक एक जिस्म में जान होगी तो वो जिस्म इतना ये तकलीफ़ वग़ैरह बर्दाश्त करने के काबिल होगा। कमज़ोर पे बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करती हैं, तो जब आप में इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं है तो आपको दर्द जो है दबोच लेगा। आप में हिम्मत व सकत नहीं रह जाएगी। मैं साफ लफ्ज़ों में समझा रही हूँ कि मेरी बहनों को समझ आए। मगर अगर फिर भी किसी बहन को समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे क्वेश्चन कीजिए। किस किस्म का भी किसका क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर राब्ता कीजिए। मैं आपको जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ-साथ एक अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, कमेंट भी करते हैं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और अपनी बहनों को अपने इर्द-गिर्द अपने फैमिलीज़ में शेयर किया करें, ताकि मुझसे दूसरों को फ़ायदा हासिल हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और मुझे बताएँ कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। किस किस्म के आपके सवालात हैं, किस किस्म का आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताया करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।